Hello students, in this video we will discuss the ribosome and the inclusion bodies. Ribosome and inclusion bodies. हमारा क्या चैप्टर चल रहा था? द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा था. तो जितना वीडियो हो चुका है सेल एनवलप, उसका मॉडिफिकेशन, उसका आगे में प्रोकैरियोटिक सेल एंड ओवरव्यू ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी, जो वीडियो सब है सब प्लेलिस्ट में है, तो यू कैन गो थ्रू द प्ले लिस्ट. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके हम राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में जानते हैं. चलिए, इन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में चल रहा था. इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएटेड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साथ में एसोसिएटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साथ में एसोसिएटेड होता है. कौन एसोसिएटेड होता है? राइबोसोम. ठीक है, राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साथ एसोसिएटेड होता है. देयर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज, आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट 50s एंड 30s यूनिट. तो जैसे हर बार हम ऐसे नोट करते हैं एनसीईआरटी का साथ साथ में ऐसे ही नोट करेंगे. तो अभी हमारा क्या चल रहा है? राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज. ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या लिखा है? इन प्रोकैरियोटिक, अभी जो प्रोकैरियोटिक हमारा चल रहा है, कैरियोटिक्स में क्या, प्रोकैरियोटिक्स में क्या क्या पॉइंट्स है? प्रोकैरियोटिक में क्या है वो राइबोसोम के बारे में डिस्कशन किए हैं. राइबोसोम जो है आर एसोसिएटेड विथ, किसका साथ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, किसका साथ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साथ में एसोसिएटेड है. देन क्या है? देयर अबाउट, उसका साइज कितना है? राइबोसोम का जो साइज है वो कितना, उसका साइज कितना है? साइज कितना होता है? 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर. ठीक है, ये उसका साइज है. और कैसे बनता है? ये दो सब यूनिट से बनता है. मतलब ये अगर एक राइबोसोम हुआ, एक ये स्मॉलर यूनिट, ये बिगर यूनिट होता है. ठीक है, लार्जर यूनिट और लार्जर यूनिट होता है. ठीक है, बिगर और जो लार्जर यूनिट. ठीक है, जो लार्जर यूनिट है वो कितना, ये है तो 70s, ये 70s का है. लेकिन जो लार्जर यूनिट जो होता है वो कितना का होता है? वो 50s का होता है. कितना का? 50s का होता है. और जो स्मॉलर यूनिट होता है वो कितना का होता है? 30s का होता है. ये 50s का होता है. देखिए 50 और 30 आप ऐसे मिलाना नहीं है, मिला के 80s बोलना नहीं है. लेकिन ये 70s में 50 और दोनों सब यूनिट मिलके 70s बना हुआ है. ठीक है, और जो एस है, जो यूनिट जो एस है वो स्टैंड फॉर, देखिए वो स्टैंड फॉर शोर्टबर्ग यूनिट. ठीक है, वो स्टैंड फॉर शोर्टबर्ग यूनिट. ठीक है, क्लियर. देन आगे चलते हैं.
सब प्रोकैरियोटिक का चल रहा है। तो राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उसका बड़ा एक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है उसका जो फंक्शन है क्या है, एक मिनट, उसका फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये उसका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन इज कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीजोम। ये क्या है, देखिए, पॉलीजोम एंड पॉलीराइबोसोम, सेवरल mRNA जो है वो अटैच होके, मतलब वो कैसा है, देखिए, सेवरल राइबोसोम अटैच होता है, अटैच टू ए सिंगल mRNA, एक सिंगल mRNA का साथ में अटैच होके ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्म ए चेन, धागा जैसे बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम बोलते हैं। क्लियर हुआ, इसको हम पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। किसको, सपोज ये एक सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये तो न्यूक्लियस है, ऐसे जो न्यूक्लियस है उसका, लेकिन जो राइबोसोम है वो ऐसे बोलते हैं, सपोज एक mRNA का साथ में जो राइबोसोम है, ऐसे राइबोसोम अगर ऐसे अटैच होता है, ऐसे धागा जैसे, मतलब ऐसे माला जैसे ऐसे जॉइंट होता है, उसको हम पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके साथ क्या है, और ये हो गया राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम ट्रांसफर द mRNA इनटू द प्रोटीन। तो ये जो पॉलीजोम का क्या काम है, ये क्या करता है, ये जो राइबोसोम जो अटैच होता है इसमें mRNA में, तो वो क्या काम करता है, वो काम करता है, राइबोसोम जो है और पॉलीजोम का जो राइबोसोम ट्रांसलेट द mRNA से वो प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइबोसोम जो है, ये पॉलीजोम में जो राइबोसोम, ये पॉलीजोम है, ये पॉलीजोम है। ठीक है, जो mRNA में ये राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम। ठीक है, ये जो राइबोसोम पॉलीजोम में, मतलब mRNA में, दिस इज द mRNA के साथ में जो राइबोसोम अटैच होकर जो पॉलीजोम बनाते हैं, वो पॉलीजोम जो है, उसी में जो राइबोसोम है वो क्या करता है, mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना तो का भी क्लियर हो गया, इतना तक क्लियर हुआ, ये इतना क्लियर हो गया। ठीक है, देन वी विल गो फॉर द यूकैरियोटिक सेल। छोटा पार्ट है।
तो यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं। देखिए यूकैरियोटिक सेल एक रीड कर लेते हैं एक बार। तो हाँ, ये भी है इंक्लूजन बॉडी, सॉरी इंक्लूजन बॉडी भी है, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो प्रोकैरियोटिक सेल में है क्या है देखते हैं। देखिए इंक्लूजन बॉडी, द सर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। जो स्टोर करता है किस में करता है, इंक्लूजन बॉडी में करता है। देयर आर नॉट फूड मटेरियल, देयर आर नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। ऐसे ही तो प्रोकैरियोटिक में क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंक्लूजन बॉडी में भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो ऐसे लाई फ्री ऐसे साइटोप्लाज्म में रहता है। तो जो इंक्लूजन बॉडी वो किस तरह से, वो जैसे पैकेट जैसे कैसे रहता है, थैली जैसा रहता है, कैसे फास्फेट ग्रैन्यूल जैसा बन के रहता है, साइनोफाइसियन जैसे रहता है, ग्रैन्यूल बना के रहता है, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जैसे बन के रहता है। ये 3 तरह का ग्रैन्यूल बन के वो रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ गैस वैक्यूल्स भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल भी पाया जाता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। इंक्लूजन बॉडी तो ये तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है किसके लिए, स्टोर, ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने में। तो ये किसके लिए प्रेजेंट है, रिजर्व करने के लिए, क्या रिजर्व मटेरियल को रिजर्व मटेरियल आर स्टोर in the cytoplasm in the form of inclusion body। आया समझ में, इंक्लूजन बॉडी जैसा बन के ये साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी जैसे ये बन के रहता है, जैसे ये पैकेट जैसे ऐसे रहता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट कलर का कर लेंगे, ठीक है, और एक कलर का कर लेंगे, ठीक है। सपोज ये 3 टाइप का, और ये ऐसे खुला पड़ रहता है, जैसे उसका मेम्ब्रेन नहीं है, नॉट। एक तो है ये रिजर्व मटेरियल रखता है, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखता है इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। सेकंड में क्या है, ये लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म में फ्री पड़ा रहता है, मतलब देयर इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं है, क्या, वही जो इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी जो है वो बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है, बाउंडेड नहीं होता है। और क्या है, वो जो पैकेट बन के रहता है वो किस किस फॉर्म में रहता है, वो आइदर फॉस्फेट ग्रैन्यूल जैसा रहता है, नहीं तो सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल बन के रहता है, नहीं तो ग्लाइको, 3 तरह का वो रहता है, ठीक है, 3 तरह का वो रहते हैं। एक मिनट, ये 3 तरह का रहते हैं, ठीक है, ये 3 तरह का
3 फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। 3 तरह का रहता है। उसके साथ साथ इसके साथ में भी गैस वैक्यूल रहते हैं। गैस वैक्यूल्स किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन किसमें? प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। क्या? ये गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आया समझ में? इंक्लूजन बॉडी जो है, ये जो इंक्लूजन बॉडी है, ये भी 3 फॉर्म में रहता है। ये क्या काम करता है? रिजर्व मटेरियल करता है। जो रिजर्व मटेरियल उसका एक्स्ट्रा रहता है, जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स में ग्लूकोज जैसे ग्लाइकोजन बन के रहता है, उसका भी ऐसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बन के, फॉस्फेट ग्रैन्यूल बन के, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल बन के रहता है। और वो जो रहता है ये क्या? विदाउट मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। विदाउट मेम्ब्रेन ये ऐसा ही रहता है, स्टोर करके जो मटेरियल को रखता है, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही रहते हैं। तो ये 3 तरह का होता है। उसके साथ साथ कोई गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है कि कौन सी बैक्टीरिया में? ब्लू ग्रीन, पर्पल, ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ और एक बार रिपीटिंग, जो हम क्या पढ़े? राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी में बारे में पढ़े। ये प्रोकैरियोटिक सेल का बारे में चल रहा था। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो राइबोसोम, उसका जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, उसका राइबोसोम जो है, राइबोसोम एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, साथ में राइबोसोम अटैच होता है। साइज उसका 15 nm से लेकर 20 nm तक, मतलब उसका 50 nm बाय 20 nm होता है, उसका लेंथ एंड जो वर्थ होता है। एंड और क्या है? उसका जो राइबोसोम होता है, वो जो राइबोसोम है उसका 2 यूनिट से राइबोसोम बना होता है। इसका जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसका 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो 70S ये एक राइबोसोम है जिसका 2 यूनिट होता है। एक लार्जर यूनिट होता है जो 50S का, एंड ये 50S का, एंड जो स्मॉलर यूनिट होता है ये 30S का, दोनों मिलके 70S होता है। तो S जो है ये स्वॉर्डबर्ग यूनिट उसको बोला जाता है, यूनिट का नाम है। फंक्शन क्या है? वो जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसका क्या फंक्शन होता है? उसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो सेवरल राइबोसोम अटैच टू द सिंगल mRNA में, अगर एक mRNA उसके साथ अगर काफ़ी सारी ये सब राइबोसोम, उसका बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, ऐसे अटैच रहेगा तो जो चेन जैसे बनाएगा उसको पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो वही जो राइबोसोम जो पॉलीजोम में अटैच होता है वो क्या काम करता है? वो ट्रांसलेट करता है mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो फिर और एक है इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होता है। इंक्लूजन बॉडी जो होता है, ये जो इंक्लूजन बॉडी होता है वो क्या करता है? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखता है। और ये 3 टाइप का होता है और इसका मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, फ्री ऐसे खुला पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल,
साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ऐसे बन के वो रहता है। और उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया है उसमें गैस वैक्यूल, जो गैस को स्टोर करके गैस वैक्यूल जो रहता है, प्रेजेंट इन द ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई थिंक यूकैरियोटिक सेल जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अभी इतना, ये वीडियो में इतना ही राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी डिस्कशन किए। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो and press the bell icon so that you can get the notification. Thank you for watching. Take care. Bye bye.